प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूरत डायमंड बोर्स, जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका इनॉग्रेशन किया है, वो क्या चीज़ है। सूरत डायमंड बोर्स जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है, जहां 4,200 से ज़्यादा डायमंड ट्रेडिंग ऑफिस होंगे। अब तक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को डायमंड ट्रेडिंग का हब माना जाता है, लेकिन एसडीबी की ओपनिंग के बाद ज्वेलरी और डायमंड ट्रेडिंग में सूरत भी एक बड़े हब के रूप में उभरेगा। सूरत डायमंड बोर्स एक प्लान डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस सेंटर है, जिसकी स्थापना डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस को मुंबई से सूरत शिफ्ट करने के लिए की गई है। मौजूदा समय में सूरत डायमंड पॉलिश और कटिंग का हब है, और अभी सूरत में डायमंड ट्रेडिंग महिधरपरा हीरा बाज़ार और वराछा हीरा बाज़ार में होती है, जहां व्यापारी बिना किसी सुरक्षा के सड़क पर ही खुले में लेन देन करते हैं। इस कारण से एक बड़ी संख्या में डायमंड ट्रेडिंग मुंबई के बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होती है, जहां इंटरनेशनल बायर्स के साथ कई आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। सूरत डायमंड बोर्स को 66 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है। एरिया के हिसाब से ये अब तक सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग यूएस के पेंटागन से भी बड़ा है। एसडीबी में 4,200 से ज़्यादा ऑफिस मौजूद है, जिन्हें 300 स्क्वायर फीट से लेकर 1,15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है। इस बोर्स में 9 टावर हैं, जिसमें हर एक टावर में 15 फ्लोर को बनाया गया है। इसे लेकर पीएम मोदी ने भी एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है, जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि सूरत डायमंड बोर्स सूरत के हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। यह भारत की उद्यमशीलता की भावना का भी प्रमाण है। यह व्यापार इनोवेशन सहयोग के केंद्र के रूप में काम करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इस डायमंड बोर्स में हीरा कारोबारियों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। यहाँ इंफ्रा को डायमंड कारोबारी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही डायमंड की पॉलिश, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन, सॉफ्टवेयर, डायमंड क्वालिटी सर्टिफिकेट, लैब डायमंड्स और इंटरनेशनल एवं नेशनल खरीदारों के लिए 27 डायमंड ज्वेलरी रिटेल आउटलेट जैसी सुविधाएं भी सूरत डायमंड बोर्स में होंगी। सूरत डायमंड बोर्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस सेंटर की ओपनिंग के 1.5 लाख लोगों को सीधे तौर पर इसके जरिए रोजगार मिलेगा। मौजूदा समय में सूरत में लाखों लोग डायमंड कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा फायदा भी सूरत के डायमंड कारोबारियों को मिलेगा। सूरत डायमंड बोर्स में सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। पूरे कैंपस में 4,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। इसके साथ ही लोगों की प्रवेश और निकासी के स्थान भी विशेष सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले 90% हीरो की सूरत में कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। इसका औसत टर्नओवर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। इसके जरिए करीब 15 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। यह सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड इमारत होगी। 35.54 एकड़ में फैली डायमंड बोर्स की इमारत का बिल्डअप एरिया 67 लाख वर्ग फीट माना जाता है, जबकि पेंटागन का बिल्डअप एरिया 65 लाख वर्ग फीट है। इस कारण से अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से भी अधिक ऑफिस होंगे। कहते हैं कि इसमें 300 वर्ग फीट से 1 लाख वर्ग फीट तक के ऑफिस स्पेस मौजूद है, जिसमें 4500 से भी अधिक ऑफिस होंगे। इसके अलावा इस डायमंड बोर्स कैंपस में कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, कस्टमर्स क्लियरेंस हाउसेज, कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर्स, क्लब और एंटरटेनमेंट एरिया भी मौजूद है। गुजरात के सूरत में निर्मित 9 ग्राउंड टावर वाला मेगा स्ट्रक्चर 15 मंजिला वाला है। सभी टावर एक सेंट्रल स्पाइन के साथ संबंध है। बताते चले कि भारत के सूरत का नाम विश्व के 90% से अधिक नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। डायमंड बोर्स बिल्डिंग की कुल लागत 3500 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस इमारत का निर्माण कार्य फरवरी 2015 में शुरू हुआ था, जो अप्रैल 2022 में जाकर पूरा हुआ। गुजरात के सूरत का डायमंड बोर्स को डायमंड इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों क्षेत्र में वन स्टॉप हब के रूप में विकसित किया गया है। ये हम बात करें सुल्तान हैथम बिन तारिक की, जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। शनिवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का भारत यात्रा में दूसरा दिन है। वो भारत प्रधानमंत्री से और द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीएम के साथ सार्थक वार्ता की और सुरक्षा, रक्षा, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के अहम मुद्दे में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है।
ओमान के सुल्तान शुक्रवार को राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे, जो खाड़ी देश के शीर्ष नेता के रूप में भारत की उनकी पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की शुरुआत में कहा, ओमान के सुल्तान के 26 साल बाद भारत की राजकीय यात्रा करने के कारण भारत ओमान संबंधों में आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं पूरे भारत की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, दोनों नेताओं ने कई मुद्दों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। बागची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने राजनीति, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंधों के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर किए हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है कि जो उन्होंने हमास इसराइल की जारी जंग की वजह से जो स्थिति बनी है उस पर भी चर्चा की है। इससे पहले सितंबर में ओमान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सद ने G20 समिट में भी भाग लिया था, जब भारत में G20 प्रेसिडेंट का सम्मेलन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।